पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है व्यवस्था विवरण उसका 5वां अध्याय उसके 12 पद से 15 पद तक। बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 5 वर्सेस 12 to 15। हमने पिछले रविवार से एक नई सीरीज आरंभ की है जिस सीरीज का नाम है इंगेज, ध्यान देना, इंगेज करना, अपने आप को परमेश्वर के लिए इंगेज करना, अपने आप को परमेश्वर के कार्य के लिए इंगेज करना, परमेश्वर के कार्य के लिए ध्यान बटाना, परमेश्वर के कार्य में ध्यान देना। अब ये जो शब्द इंगेज है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, विशेष करके हमारे लिए जब इन दिनों हम 40 दिनों की प्रार्थना सभाओं में सम्मिलित हो रहे हैं और इन दिनों में परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, हमारे कार्यों में और बड़ी आशीष दे, बेदारी दे और हमें रिवाइव करे, जिससे कि जो असीम आशीषें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है उनको हम प्राप्त कर सकें। तो ये तभी संभव है जब मैं जो परमेश्वर का पुत्र हूँ, परमेश्वर की संतान हूँ, परमेश्वर के द्वारा अलग किया गया हूँ, परमेश्वर की योजना में उसके सेवा में हूँ और उसका मैं एक भक्त हूँ, उसका मैं पुजारी हूँ। तो परमेश्वर चाहता है कि मैं अपने पिता के कार्य में इंगेज रहूं, मैं अपने पिता के कार्य में ध्यान दूं। जो भी परमेश्वर का कार्य है, जो भी परमेश्वर की सेवा है, जो भी परमेश्वर का भवन है, उसमें मैं किसी न किसी रूप में इंगेज रहूं, अपना ध्यान दूं, उपासना में ध्यान दूं, परमेश्वर के कार्य में ध्यान दूं, इंगेज करूं। और जो इंगेज जो शब्द है वह है ध्यान बनाए रखना, परमेश्वर के कार्य में, परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर की आराधना में ध्यान बनाए रखना। अटेंशन, मुझे ध्यान देना है, इंटरेस्ट, मेरे अंदर एक रुचि, एक जागरूकता परमेश्वर के कार्य के प्रति, ऑक्यूपाई होना, अट्रैक्ट होना, इन्वॉल्व परमेश्वर के कार्य में, परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर की आराधना में इन्वॉल्व, रविवार के दिन में ध्यान देना। अब आज इस खंड के आधार पर मैं आपके समक्ष रखूंगा इंगेजिंग इन द हॉलीडे, पवित्र दिन में ध्यान। लास्ट संडे हमने देखा था इंगेजिंग इन प्रेयर, प्रार्थना में ध्यान। लेकिन आज इस खंड के आधार पर जो परमेश्वर का पवित्र दिन है, जो रविवार का दिन है, जो आराधना का दिन है, जो सैबथ डे है, उसमें मैं इंगेज रहूं, उसमें मैं ध्यान रहूं। अब ये जरूरी है। अगर मैं रविवार के दिन में ध्यान देता हूँ, संडे की आराधना में ध्यान देता हूँ, संडे चर्च वर्शिप में ध्यान देता हूँ, और जो संडे के दिन जो डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, चर्च की जो डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, उसमें मैं ध्यान देता हूँ, तो परमेश्वर कह रहा है आशीष है, इंगेज। परमेश्वर के पवित्र दिन में, रविवार के दिन में, आराधना के दिन में, रविवार के दिन जो एक्टिविटीज होती हैं, चर्च की जो एक्टिविटीज होती हैं, उसमें ध्यान, इंगेज। अगर इसका जो ऑपोजिट है उस पर ध्यान दें तो है डिसएंगेज। मैं डिटैच कर रहा हूं, अपने आप को परमेश्वर के पवित्र दिन से डिटैच कर रहा हूं, अपने आप को दूर कर रहा हूं, परमेश्वर की आराधना से डिसएंगेज कर रहा हूं, अपने आप को दूर कर रहा हूं, विथड्रॉ कर रहा हूं। कॉम्प्लेसेंसी आ गई है। डिसएंगेज का मतलब है कॉम्प्लेसेंसी, मेरे अंदर परमेश्वर के कार्य के प्रति, परमेश्वर के भवन के प्रति, परमेश्वर की आराधना के प्रति ढीलापन आ गया है, लापरवाह हो गया हूं, कॉम्प्लेसेंसी आ गई है, बोर्ड हो गया हूं, डिसइंटरेस्टेड। संडे के दिन आराधना में आने के लिए इच्छा नहीं करती है, संडे के दिन वर्शिप में इन्वॉल्व होने के लिए मैं बोर्ड हो जाता हूं, डिस्चार्ज, डिसएंगेज। पवित्र दिन, परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है तो विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। पवित्र दिन, संडे का दिन, सब दिन पवित्र है।
सब दिन परमेश्वर के दिन हैं, लेकिन परमेश्वर ने सब्त डे को, संडे के दिन को, रविवार के दिन को पवित्र ठहराया है। केवल इस दिन को, सारे दिन परमेश्वर ने बनाए हैं, सारे दिन परमेश्वर के हैं, लेकिन उसमें से जो 7वां दिन है, जो संडे का दिन है, जो रविवार का दिन है, परमेश्वर कह रहा है इस सब्त को, इस विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, इसको होली रखना। लेकिन जो परमेश्वर है वो ये कह रहा है कि हम जो संडे को जो आराधना करते हैं, जो वर्शिप करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि परमेश्वर ने इस दिन को पवित्र ठहराया है, और परमेश्वर कह रहा है इस दिन को पवित्र करके मानना। परमेश्वर श्रम से विश्राम जो है, विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जो सब्त डे है, जो 7वां दिन है, जो संडे का दिन है, वो जो संडे का दिन है ये श्रम से विश्राम। इसलिए विश्राम का दिन जो सब्त है, सब्त का मतलब है स्टॉप। जो श्रम है, जो कार्य है, जो रूटीन वर्क है, जो डेली का वर्क है, जो मंडे टू सैटरडे जो वर्क है, उससे विश्राम, उस श्रम से, उस रूटीन से विश्राम। क्योंकि ये जो दिन है जिसको पवित्र ठहराया है, 14वें पद में परमेश्वर कह रहा है, परंतु 7वां दिन, रविवार का दिन तेरे परमेश्वर के लिए विश्राम दिन है। यह दिन हमारे लिए नहीं है, ये तेरे परमेश्वर के लिए है। ये 6 दिन जो है ये तेरे लिए है। मंडे टू सैटरडे तेरे लिए है। 24 घंटे काम कर, 48 घंटे काम कर, दिन भर काम कर, मेहनत कर, परिश्रम कर, ये तेरे लिए है। लेकिन जो 7वां दिन है, जो रविवार का दिन है, जो होली डे है, जो पवित्र दिन है, वो मेरे लिए है, तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए है। ये दिन तेरा नहीं है, इसको मैंने पवित्र ठहराया है, इसको मैंने मेरे लिए ठहराया है, और मैं चाहता हूं इस दिन तू इसको पवित्र मान, इसको पवित्र कर, और इसको पवित्र करके मनाना। सब्त जो विश्राम दिन, जो सब्त, इसका मतलब स्टॉप, रिपोज, विश्राम, शांति। जो भी तू रूटीन वर्क में मंडे टू सैटरडे कर रहा है, सोमवार से शनिवार कर रहा है, उसमें विश्राम, उसमें स्टॉप, उसमें रिपोज, उसमें शांति, उसमें रेस्ट। जो 7वां दिन है, जो रविवार का दिन है, जिसको परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है, इसमें रेस्ट, इसको स्मरण कर, रिमेंबर, इसमें रिलीफ, हर कार्य से, रूटीन वर्क से रिलीफ। इसमें जब तू रेस्ट करेगा, जब तू परमेश्वर की आराधना करेगा, जब तू स्मरण करेगा कि ये परमेश्वर का पवित्र दिन है, ये पवित्र दिन परमेश्वर के लिए है। रिलीफ, रिलीफ फ्रॉम पेन, रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस, जो भी चीजें से, स्ट्रेस से रिलीफ, रिवाइव, रेस्टोर, ये तेरे जीवन में एक रिदम लेकर आएगी। रिदम, जब तू श्रम से विश्राम करेगा, जो तेरा रूटीन वर्क है मंडे टू सैटरडे, इस रूटीन वर्क से जब तू विश्राम करेगा, और इस 7वें दिन को, रविवार के दिन को जो परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है, इसको पवित्र करके मानेगा और पवित्र करके मनाएगा, तो रिदम जीवन है, रिदम। इसलिए जो हमारा जीवन है अगर रूटीन से चलता है, जो ढर्रे से चलता है, मंडे टू संडे, संडे भी उसी में इन्वॉल्व है, ये रूटीन से चलता है, तो ये जो रूटीन वाला जीवन है, इसमें स्ट्रेस आ जाता है। इस जीवन में ये जीवन इरिटेट होने लगता है, हम इरिटेट होने लगते हैं, हम झल्लाने लगते हैं, हम अत्यधिक क्रोध करने लगते हैं, अपना संतुलन खो बैठते हैं, इंसोमेनिया, हमें नींद नहीं आती। काउंसलिंग, जब ये रूटीन में मैं चल रहा हूं, अगर श्रम से विश्राम नहीं कर रहा हूं, रविवार को पवित्र दिन नहीं मान रहा हूं, उस रविवार को
जो परमेश्वर ने पवित्र दिन ठहराया है आराधना के लिए, उसमें मैं स्टॉप नहीं कर रहा हूं, तो रूटीन में चल रहा हूं, तो मेरे अंदर इंसोमिया, जो नींद, कई लोग कहते हैं नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है, इसलिए नहीं आती है, रूटीन में चल रहा हूं। हमने उस संडे के दिन को, जो परमेश्वर ने पवित्र दिन ठहराया है, जो होली डे ठहराया है, जो परमेश्वर ने ठहराया है, उसमें भी रूटीन, अल्सर, एंशियस जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, और संडे और मंडे में कोई फर्क नहीं समझते हैं। संडे और मंडे में कोई फर्क नहीं, यह है रूटीन। ये रूटीन कि हमने सैटरडे को घर में आए, उसके बाद अपने श्रम से विश्राम, ये जो संडे आने वाला दिन है, ये जो शनिवार के बाद आने वाला दिन संडे, ये शनिवार का जैसा दिन नहीं है, ये मंडे का जैसा दिन नहीं है, ये रिदम वाला दिन है। इस दिन में मैं रिदम अपने जीवन में लाऊंगा। रिदम कैसे लाऊंगा? जो भी रूटीन वर्क है उससे हटकर मैं परमेश्वर के दिन को, पवित्र जो उसने ठहराया है, उसको मनाऊंगा, उसमें पार्टिसिपेट करूंगा, उसमें एंगेज करूंगा, उसमें अपना ध्यान लगाऊंगा, जिससे कि मेरे जीवन में रिदम, जो जीवन है रूटीन से नहीं रिदम से चलता है। अगर रूटीन से चलेगा, ये सारी चीजें आपके जीवन में रहेंगी। स्ट्रेस भी रहेगा, दबाव भी रहेगा, चिंता भी रहेगा, अल्सर बढ़ेगा, ये सारी चीजें। लेकिन परमेश्वर ने कहा इस रूटीन को तोड़ने के लिए, रिदम लाने के लिए, जो 7वां दिन है, जो रविवार का दिन है, ये आराधना का दिन है, ये मेरा दिन है, ये मेरे लिए है, तुम्हारा ध्यान मेरे प्रति इंगेज इन द होली डे। हमने शनिवार को और रविवार को एक ही दिन बना दिया है। हमने रविवार को और मंडे को एक ही दिन बना दिया है। ये रूटीन, रिदम नहीं आ रहा है, रिदम नहीं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है 6 दिन तेरे हैं और 7वां दिन मेरा है। मंडे टू सैटरडे तेरे हैं, संडे मेरा है। इस दिन में जब तू मेरी उपासना करेगा, आराधना करेगा, इस होलीडे में जब तू इंगेज होगा प्रभु के भवन में, प्रभु की सेवा में, प्रभु के कार्य में, प्रभु के उसमें मन लगाएगा, तो रिदम तेरे जीवन में, ये जो रिदम जब आएगी मेरे जीवन में, ये रिदम मुझे एंजॉयमेंट देती है, इंगेज करती है, प्रभु के भवन में इंगेज करती है, प्रभु की वर्शिप में इंगेज करती है। जब मैं उसमें इंगेज होता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, तो मेरे जीवन में आनंद आता है, स्ट्रेस नहीं आता है, आनंद आता है, मैं एनर्जाइज होता हूँ, मेरा फोकस। इसलिए परमेश्वर कह रहा है रिमेंबर टू ऑब्जर्व। जो निर्गमन उसका 20 अध्याय है, उसके 8वें पद में लिखा है रिमेंबर, स्मरण, पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। परमेश्वर वहां पर इस्राएलियों को आज्ञा दे रहा है, पहली बात कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। अब जब ये व्यवस्था में आते हैं, 40 वर्ष बीत गए हैं, अब ये कनान देश में जाने वाले हैं। मूसा इन 10 नियमों को, आज्ञाओं को पुनः रिपीट करता है इनके सामने। और यहां पर वो ये नहीं कहता है रिमेंबर, वो कहता है 5 अध्याय के 12वें पद में, परंतु 5 अध्याय के 12वें पद में तो विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, मानकर पवित्र रखना। ध्यान सुने, निर्गमन 20 उसका जो 8वां अध्याय है, जो परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने कहा रिमेंबर, ये जो विश्राम दिन है इसको याद रखना, इसको याद रखना। अब जब मूसा इनको अब भेजना है कनान देश में, अब मूसा भी नहीं रहेगा, परमेश्वर भी इनको स्वतंत्र करेगा, तो मूसा कहता है ऑब्जर्व। वहां किया गया, कहा गया स्मरण, रिमेंबर, और यहां कहा गया है ऑब्जर्व। यहां पर लिखा है मानकर पवित्र रखना। निर्गमन लिखा है पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना,
और यहां पे लिखा है मानकर पवित्र रखना। रिमेंबर टू ऑब्जर्व, केवल याद नहीं रखना है कि आज संडे का दिन है, केवल याद नहीं रखना है कि आज पवित्र दिन है, केवल याद नहीं रखना है कि आज आराधना का दिन है, लेकिन याद रखकर इसको मानना है, इसको मनाना है, इसको कमेमोरेट करना है, इसको ऑब्जर्व करना है, इसको सेलिब्रेट करना है, इसमें एंगेज होना है, इसमें ध्यान लगाना है। ये सब इसलिए दोनों शब्द प्रयोग किए हैं, रिमेंबर एंड ऑब्जर्व। पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, ये जो दिन है ये पवित्र है, इसको पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। जब जब तू इस वक्त इस वीक में घूमता फिरता है, जैसे संडे का दिन आता है, तो क्या स्मरण रखना कि संडे का दिन पवित्र दिन है। इसको मानने के लिए तू स्मरण रखना कि ये परमेश्वर ने दिया है, इसको स्मरण रखना कि ये माना हुआ सत्य है, इसको मानना कि ये पवित्र दिन है। हम मानते नहीं, हम कहते तो हैं हाँ ये संडे का दिन, प्रभु का दिन, लेकिन मानते नहीं है। और जब मानते नहीं है तो हम मनाते नहीं है, ऑब्जर्व नहीं करते हैं। मानना और मनाना ये दो शब्द हैं। ये मानना कि संडे का दिन पवित्र दिन है, उसके बाद इसको मनाना, पवित्र दिन मनाना। संडे का दिन पवित्र है, मानना। मैं मानता हूं, मैं एक्नॉलेज करता हूं, मैं एग्री करता हूं कि संडे का दिन पवित्र है, ये दिन अन्य दिनों से भिन्न है क्योंकि परमेश्वर ने इसको पवित्र ठहराया है। मैं मानता हूं, लेकिन मानने के बाद मुझे इसको मनाना है, मुझे इसे ऑब्जर्व करना है। मानना कि ये पवित्र है, मनाना कि ये पवित्र है। अगर मनाओगे नहीं तो भूल जाओगे, इसलिए ऑब्जर्व करना है, इसलिए इसे मनाना है, केवल स्मरण नहीं। बहुत से लोग अपने बर्थडे भूल जाते हैं। मैं फोन करता हूं, हैप्पी बर्थडे सिस्टर। अरे भैया आज मेरा जन्मदिन भूल गई, मैं तो भूल गई। क्यों भूल गए? क्योंकि मनाते नहीं है, मनाते नहीं है। लेकिन अगर आप अपना बर्थडे हर साल मनाएंगे, वेडिंग एनिवर्सरी हर साल मनाएंगे, तो आज स्मरण रखेंगे। जो इस्राएल लोग हैं वो मान तो रहे हैं कि संडे का दिन पवित्र दिन है, लेकिन मना नहीं रहे हैं, इसलिए परमेश्वर के भवन में नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर के आत्मा में इंगेज नहीं है, परमेश्वर के कार्य में इंगेज नहीं है, परमेश्वर ने जो सेवाएं रखी है उसमें इंगेज नहीं है। मानोगे और मनाओगे, ये दोनों पवित्र दिन है, और इसलिए मुझे पवित्र दिन करके मनाना है। हम पवित्र करके मनाते नहीं है, इसलिए भूल जाते हैं, इसलिए भूल जाते हैं कि आज मुझे पवित्र दिन करके मनाना है। आज संडे है और मुझे ऑब्जर्व करना है, मुझे इंगेज होना है। इसलिए जो निर्गमन 20 अध्याय है उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने ये दिन पवित्र ठहराया है, और इसलिए जब तुम इसको पवित्र करके मानोगे तो परमेश्वर आशीष देगा। उसमें लिखा है कि स्वयं परमेश्वर ने 6 दिन कार्य किए और 7वें दिन उसने कार्य से विश्राम लिया, उसने 7वें दिन आराम किया, विश्राम किया। परमेश्वर को विश्राम की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को विश्राम की जरूरत नहीं है, लेकिन उसने एक नियम ठहराया कि 6 दिन पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, तीनों ये इन्वॉल्व है। क्रिएशन में लिखा हुआ सृष्टि में इन्वॉल्व है तीनों, लेकिन 7वें दिन रविवार के दिन वो तीनों एक साथ इकट्ठा होते हैं और तो होली डे मनाते हैं। परमेश्वर का जो पवित्र दिन उसने ठहराया है उसको मनाते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसमें एंगेज होते हैं। और ये नमूना परमेश्वर ने लिखा है, ये जो 7वां दिन है ये मेरे लिए है, ये मैंने तुम्हारे लिए एक नियम छोड़ा है कि 7वें दिन मैंने श्रम से विश्राम लिया है, मैंने क्रिएशन से विश्राम लिया है, और उस दिन मैंने आराधना में, स्तुति में और तीनों जो आत्मिक संगति है उसमें
परमेश्वर ने ये जो त्रिएक परमेश्वर है इसलिए कि तीनों संगति में है, सहभागिता में है। स्वयं परमेश्वर ने मेरे लिए, और जब हम व्यवस्था में आते हैं तो परमेश्वर ने याद दिलाता है क्यों ऑब्जर्व करना, क्यों मनाना, क्योंकि तुम दास थे, स्लेव थे, तुम पाप में थे, मैंने तुम्हें वहां से आजाद किया, मैंने तुम्हें वहां से निकाला, मैंने तुम्हें वो ऊंचाई में पहुंचाया, मैंने तुम्हें सिंगापुर एयरलाइंस में मैंने तुम्हें वहां सिलेक्ट किया, मैंने तुम्हें बड़े कंपनी का सीईओ बनाया, मैंने तुम्हें तुम्हारे कार्य में आशीष दी, मैंने तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई में अव्वल रखा, मैंने तुम्हारे बच्चों को संभाला, मैंने तुम्हारे परिवार को संभाला, मैंने तुम्हारे खर्चों को भरा, मैंने तुम्हें अच्छी चीजें दी, मैंने तुम्हें रिडीम किया, मैंने तुम्हें निकाला। इसलिए ऑब्जर्व, इसलिए इसको पवित्र करके मनाना। लिखा है बलवंत हाथ से मैंने छुड़ाया है। ये अक्षता की गवाही थी, कैसे परमेश्वर से बलवंत हाथ से लिखा है, बढ़ाई हुई भुजा, ओवर स्ट्रेच्ड आर्म्स। परमेश्वर के हाथ छोटे नहीं है। इसका क्या मतलब है, जहां भी आप हैं, चाहे आप दिल्ली में हैं, सिंगापुर में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, आप कनाडा में हैं, परमेश्वर के हाथ हर जगह पहुंच सकते हैं। सिंगापुर में थी, तकलीफ आई, परमेश्वर स्वर्ग में और वहां से उसने अपना हाथ स्ट्रेच किया और छिंगाई दी। और इसलिए न केवल पवित्र दिन को स्मरण रखना, लेकिन स्मरण करके इसको ऑब्जर्व करना, इसमें एंगेज होना, इसको मनाना। परमेश्वर ने ठहराया है ये दिन, किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं, स्वयं परमेश्वर ने इसको पवित्र दिन करके ठहराया है। और परमेश्वर ने इस दिन को अपने लिए ठहराया है कि जितने भी उसके अनुयायी हैं, इस दिन में पवित्र दिन जानकर पवित्र दिन को मनाए। और जब ये होगा तो आशीष की है, जब तुम संडे के दिन को पवित्र दिन मानोगे, पवित्र दिन करके मनाओगे। आशीषें निगमन के 20 अध्याय में लिखा है, आशीषें 6 दिन तेरे लिए, 1 दिन मेरे लिए। परमेश्वर कह रहा है ये नहीं कि 6 दिन मेरे लिए 1 दिन तेरे लिए, ये नहीं कह रहा है। 6 दिन तेरे लिए, 1 दिन मेरे लिए। फॉर हिम लिखा है, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिया है। हम सोचते हैं हमारे लिए ये सो गए, खाना खाया, सो गए, अरे मेरे लिए है, आज तो मैं विश्राम करूंगा, आज तो मैं ये करूंगा, मेरे लिए है विश्राम। परमेश्वर का विश्राम का दिन है ये। तो विश्राम का दिन किसके लिए है? नरेंद्र सिंह के लिए, परमेश्वर के लिए। 4 तारीख को होली है, वो है आपकी दिन, हॉलीडे है, वो हॉलीडे नहीं है, हॉलीडे वो आपके लिए। लेकिन जो संडे है, जो रविवार है, तो परमेश्वर के लिए, नॉट फॉर मी, फॉर गॉड। इसको समझना, जब तक मैं इसको नहीं समझूंगा, मैं नहीं जान पाऊंगा कि क्या परमेश्वर मेरे जीवन में चाहता है। ये जो संडे का दिन है, साधारण शब्दों में ये पवित्र दिन है, ये परमेश्वर ने ठहराया है। जो संडे का दिन है, पवित्र दिन करके मुझे स्मरण करना है। ये जो संडे का दिन है, पवित्र दिन करके स्मरण करना है और पवित्र दिन करके मनाना है। पवित्र दिन करके मनाना है, क्योंकि ये परमेश्वर के लिए है। जब मैं ऐसा करूंगा तब मेरे जीवन में रिदम। अभी हम रूटीन में जी रहे हैं, रूटीन में मंडे टू सैटरडे और संडे को भी रूटीन, उसी रूटीन में रिदम है नहीं, चैनल में खुशी है नहीं, ताजगी है नहीं, क्योंकि रूटीन, जो रूटीन का जीवन है वो आपको नीचे 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 जाएगा। पैसे में आगे ले जा सकता है, मान सम्मान में आगे ले जा सकता है, लेकिन जो आत्मिक जीवन है, जो अंदर का जीवन है, जो खुशी का जीवन है, जो आनंद का जीवन है, जो भरपूरी का जीवन है, जो भलाई का जीवन है, जो भरपाई का जीवन है, उसमें रिदम नहीं है,
इससे जो म्यूजिक, जब तक म्यूजिक में रिदम नहीं, कानून में अच्छी रहता है रिदम। और परमेश्वर कह रहा है रिदम तभी, 6 दिन तुम्हारे, 1 दिन मेरा, और संडे के दिन परमेश्वर के लिए। क्यों स्मरण रखना और क्यों इसको मनाना? न केवल मुझे रिमेंबर करना है, अरे हाँ आज तो संडे का दिन है, चलो थोड़ी देर और सो जाओ। संडे का दिन प्रभु के लिए है, परमेश्वर के लिए है, मेरे लिए है। और जब मैं इसको मानता हूं तब मैं परमेश्वर के इंटरवेंशन का हाथ को देखता हूं, क्योंकि ये परमेश्वर ने कहा है, उसने ठहराया है, उसने निश्चित किया है, उसने दिया है। क्यों हमें इसमें रखना चाहिए और क्यों हमें इसको ऑब्जर्व करना चाहिए, कैसे करना चाहिए वो बताएंगे। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम भूल जाते हैं। क्यों परमेश्वर कह रहा है स्मरण करो और मनाओ? क्योंकि हम जो मनुष्य हैं जल्दी भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं, लेकिन जो मनाते हैं वो नहीं भूलते हैं। इसलिए परमेश्वर कह रहा है तुम जल्दी भूलने वाले प्राणी हो, इसलिए हर संडे को तुम ये जानो कि ये पवित्र दिन है, और हर संडे को पवित्र दिन करके मनाओ। परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की उपासना, परमेश्वर के कार्य में इंगेज। क्यों स्मरण? क्योंकि हम अपने लिए जीते हैं, हम अपने लिए, और परमेश्वर जानता था, इसलिए कहा 6 दिन तुम्हारे, 6 दिन तुम्हारे। पिंकी और मैंने में एक बात जल्दी जाते हैं, मैं कहता हूं 30 दिन मेरे, 1 दिन तुम्हारा। मुझे 30 दिन काम करने दो, और जो 1 दिन है, मैंने कहा सुबह से लेकर रात तक तुम्हारा, जहां बोलो जैसे हो लो वैसे तो बड़ी कीजिए। परमेश्वर कह रहा है क्योंकि हम जो लोग हैं हम अपने लिए जीते हैं, और हम अपने लिए ही, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, मेरी अभी कमाई पूरी नहीं हुई है, मैं हमेशा अपने लिए। इसलिए परमेश्वर कह रहा है स्मरण, ऑब्जर्व, रिमेंबर एंड ऑब्जर्व, क्योंकि तुम अपने लिए जीते हो। इसलिए मैं तुम्हें 6 दिन दिए, 6 दिन जियो अपने लिए, भरपूरी से जियो, जितना मर्जी काम करो, लेकिन 7वें दिन, रविवार के दिन उसको स्मरण करो, उसको ऑब्जर्व करो। क्यों स्मरण? क्योंकि हम आसानी से नैतिकता से भटक जाते हैं। हम जो एथिकल लाइफ है, जो हमारा नैतिक जीवन है, उससे हम आसानी से भटक जाते हैं। अगर आप संसार के लोगों के साथ अधिक दिन रहेंगे, अपने सहपाठियों के साथ, आपकी भाषा भी वही हो जाएगी, आपकी बोली भी वही हो जाएगी, आपके कार्य भी वही हो जाएंगे। इसलिए रिदम उस दिन से निकलो, ताकि परमेश्वर के भवन में आकर परमेश्वर के वचन से, आराधना से तुम नैतिकता में आगे बढ़ सको। जो तुम्हारे अंदर धूल आ गई है, जो संसार में चलते हुए लोगों से रड़ खाते हुए जो बुरी चीजें आ गई हैं, संडे के दिन जो पवित्र दिन है, उस दिन ये धूल साफ, ये धूल साफ। क्यों स्मरण? क्योंकि हमारा कार्य हमें नियंत्रण कर सकता है। जो हमारा कार्य है वो हमें नियंत्रण कर सकता है। इसलिए बोलते हैं वर्काहोलिक मेरे जीवन में है वो। अगर मैं संडे को पवित्र दिन करके नहीं मानता हूं, पवित्र दिन करके नहीं मनाता हूं, तो जो कार्य मैं कर रहा हूं, कार्य मुझे नियंत्रण करेगा, प्रभु का दिल नियंत्रण नहीं करेगा, प्रभु नियंत्रण नहीं करेगा, लेकिन मेरा कार्य। इसलिए उस दिन से निकल रिदम में हमारा कार्य हमें नियंत्रण करता है। सब झाड़ू लगाना है, सब पोछा लगाना है, सब ये करना है, वो करना है, नियंत्रण। हमें अधिकतर जो हमारे कार्य हैं संडे को याद आते हैं, संडे को याद आते हैं। लेकिन परमेश्वर का संडे तो मेरा दिन है। मैं नहीं कह रहा हूं ये परमेश्वर से कह रहा है, मेरा दिन है। क्यों स्मरण?
क्योंकि पवित्र दिन स्मरण दिलाता है कि जीवन पैसे से बढ़कर है। ये जो 7वां दिन है ये हमें दिलाता है स्मरण कि जो जीवन है ये पैसे से बढ़कर है, ये कमाई से बढ़कर है, ये कार्य से बढ़कर है, ये बिजनेस से बढ़कर है, ये आवश्यकताओं की पूर्ति से बढ़कर है। ये 7वां दिन मैंने रूटीन से विश्राम लिया है और मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर, मैं जानता हूँ ये जो जीवन है ये पैसे से बढ़कर है, ये जो जीवन है ये सुख सुविधाओं से बढ़कर है, जो जीवन है ये तेरा है और तेरे लिए है और तेरे लिए इंगेज। ये स्मरण दिलाता है, ये स्मरण। क्यों स्मरण? क्योंकि परिवार के साथ हमें आने का समय मिलता है, हम एक साथ परिवार के साथ आ सकते हैं। काम कर रहे हैं, वाइफ इधर है, हस्बैंड इधर है, बच्चे इधर है, लेकिन संडे के दिन एक साथ परिवार के साथ समय। क्यों स्मरण? क्योंकि व्यस्तता के कारण परमेश्वर को आसानी से अपने जीवन से दूर किया जा सकता है। अगर ये रिदम नहीं आई, संडे का दिन पवित्र करके नहीं माना और पवित्र करके नहीं बनाया, तो जो व्यस्तता मेरे जीवन में है, जो कार्य के प्रति जो लगाव है, ये धीरे धीरे मुझे परमेश्वर से दूर करेगा। आप 3 संडे चर्च मत आइए, चौथे संडे आने की इच्छा नहीं करेगी। पहले संडे थोड़ा दर्द होगा आपको, अरे मैं चर्च नहीं गई। दूसरे संडे थोड़ा और होगा, तीसरे संडे कम होगा, चौथे संडे इस परमेश्वर का विधान। ये जो संडे है, रविवार की आराधना है, ये इसलिए कि मेरा जो व्यस्त जीवन है मुझे आसानी से परमेश्वर से अलग कर सकता है। परमेश्वर ने इसे पवित्र ठहराया है, परमेश्वर ने आज्ञा दी है इसे पवित्र करके मानना और पवित्र करके मनाना, इसको रिमेंबर करना, इसको ऑब्जर्व करना। परमेश्वर ने आज्ञा भी दी है और आशीष भी दी है, इसको मानकर मनाना। रिमेंबर टू ऑब्जर्व, engage in the holiday. तब आशीष, तब आशीष, तब burden नहीं। क्या करना है, क्या करना है मुझे इस दिन के लिए जो परमेश्वर का दिन है। संक्षिप्त अच्छी बात है, मेक इट अ हॉलीडे। पवित्र दिन माने, रविवार का दिन पवित्र दिन माने, इसलिए नहीं कि चर्च कहता है, इसलिए कि ये परमेश्वर ने कहा है तू विश्राम दिन को, सबत के दिन को, 7वें दिन को, रविवार के दिन को पवित्र करके मानना। पवित्र दिन माने और मनाए। एक्टिविटीज, कैसे मैं पवित्र दिन मानूं? रविवार की रात, रविवार की रात कैसे मेक इट अ हॉलीडे? मैं कैसे इसको पवित्र दिन मानूं? मैं इस दिन में परमेश्वर के भवन में आकर परमेश्वर की आराधना, इस दिन मैं परमेश्वर के भवन में आकर अपनी अटेंडेंस दे रहा हूं, इस दिन परमेश्वर के भवन में आकर मैं वचन को सुन रहा हूं, इस दिन परमेश्वर के भवन में आकर मैं डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हूं, इस दिन परमेश्वर के भवन में आकर मैं भेंट चला रहा हूं, इस दिन परमेश्वर के भवन में मैं अपने परिवार के साथ आ रहा हूं। और ये जो तैयारी है ये शनिवार से शुरू, शनिवार से शुरू। मेक इट अ हॉलीडे, HOLY, पवित्र दिन मानना। पवित्र दिन माने, जब तक मैं रविवार को पवित्र दिन नहीं मानूंगा मैं इसको मनाऊंगा नहीं। मैंने रविवार को ऑर्डिनरी दिन बना दिया है, जैसे अन्य दिन ऐसा ये दिन। लेकिन परमेश्वर कह रहा है वो दिन फर्क है, ये दिन स्पेशल है, इसको मैंने पवित्र ठहराया है। रविवार की रात हॉलीडे, मैं सैटरडे से तैयारी करने लगता हूं।
जैसे सैटरडे को, शनिवार को मैं शाम को कहीं नहीं जाता, चाहे कितना बड़ा प्रोग्राम हो। हाँ, कोई बहुत ही जरूरी है तब जाता हूँ, ये तो जाता है। संडे सुबह 3 बजे मैं उठ जाता हूँ, 3 बजे उठ जाता हूँ, ऑफिस में आ जाता हूँ तैयार, क्योंकि मैं इस दिन को पवित्र दिन मानता हूँ। आज से नहीं, बहुत पहले से, बहुत पहले से। जब मैं यहाँ थे, सबसे पहले मैं चर्च में आके बैठता था 3 बजे। शनिवार शाम को ही मैं अपने कपड़े प्रेस करके रखता था। मेरे ड्राई क्लीन के कपड़े रहते तो उनको प्रेस करता हूँ, प्रेस करके शाम को ही जूते, पॉलिश, सॉक्स और सब तैयार करते थे। शनिवार को ही मेक इट अ हॉलीडे, और पहले से इंगेज। मित्रों, ये जो संडे का दिन है, ये हॉलीडे है। शनिवार को ही अपने आप को स्मरण दिलाना है, कल पवित्र दिन है, कल रविवार का दिन है, और मैं कल अच्छे कपड़े पहनकर चर्च में जाऊंगा, और मैं अपनी पत्नी के साथ जाऊंगा, अपनी गाड़ी में जाऊंगा। वहां कोई काम नहीं है, वहां कोई टीचिंग नहीं है, वहां मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं है, वहां कोई मुझसे पूछने वाला नहीं है। वहां मैं अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छे रूप में जाकर मैं बैठूंगा, स्तुति करूंगा, गाऊंगा, और मैं चाय नाश्ता, और मैं परमेश्वर के भवन में, ये ब्लेसिंग है, ये बर्डन नहीं है। मंडे टू सैटरडे बर्डन है, क्योंकि रूटीन है। बर्डन सुबह सुबह उठ रहे हैं, बिना मुंह धोए, और ऐसे धोए, और बाल और जूते, और वो जो भी कपड़े पहनकर वो भाग रहे हैं स्कूल में, कहीं मुझे बॉस ना देख ले, अरे बच्चों को पढ़ाना है, अरे इसने काम कर दिया है। वहां बराबर टेंशन, बराबर टेंशन। वीकडेज में अर्चना और संदीप आते हैं, स्कूल से सीधा आते हैं। अर्चना अपने वो कैनवस पहन के आती, जूते, स्कूल वाला ड्रेस, बाल छोटी ऐसी लगा रखी है, तेल वाले बाल, अजीब सा ड्रेस। लेकिन संडे को हील, साड़ी, ये बर्डन नहीं है। संडे का दिन, ये हॉलीडे, कि आज मैं मेरी सासू ने नई साड़ी लाई हो, पहन के जाऊंगी, और मुझे वहां काम नहीं करना है, मुझे प्रिंसिपल की डांट नहीं सुननी है, मुझे बॉस की डांट नहीं सुननी है, मुझे जो सहपाठी हैं उनकी बातें नहीं सुननी है। मैं ये आनंद का दिन है। संडे का दिन ये बर्डन नहीं है। हमने बना दिया बर्डन। अरे सुबह कैसे उठूं, अरे नहाऊं कैसे, अरे आपके पास समय है, आराम से, आराम से। मेक इट अ हॉलीडे, इसको पवित्र दिन माने, और उसी रूप में इसको मनाए। दूसरी बात, मेक इट अ हेल्दी डे, मेक इट अ हेल्दी डे। विश्राम का दिन, रेस्ट का दिन, ब्रेक फ्रॉम द रूटीन, स्लो डाउन, स्लो डाउन, धीमे हो जाए, गति धीमी कर लो। ये आराम का दिन है। स्कूल में सुबह आपको 7 बजे वहां पर बस की लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ 9 बजे आराम से हस्बैंड गाड़ी चला रहा है, बैठ के आ रहे हैं आराम से। ये रेस्ट का दिन है, ब्रेक फ्रॉम द रूटीन। ये जो 6 दिन का रूटीन है, ये जो भागम भाग का रूटीन है, उससे मैं एक आराम वाले, विश्राम वाले, और ऐसे में लोगों के साथ और भवन में और एसी में आराम के साथ स्तुति आराधना। ये हेल्दी डे है, रेस्ट डे है। स्लो डाउन, 6 days वर्क हार्ड, 6 दिन खूब काम, लेकिन ये हेल्दी डे है। मेक इट अ हेल्दी डे। इस दिन में स्लो हो जाए, काम से स्लो, और परमेश्वर के भवन में शांत, रेस्ट, रिगेन, रिवाइव, रिवाइव।
हेल्दी डे। अगर आप रूटीन में रहेंगे तो अल्सर, ये हेल्दी डे, मेक इट अ हेल्दी डे कि मैं परमेश्वर के भवन में आराम के साथ, लोगों के साथ बैठते हुए खुशी खुशी आनंद के साथ, या कोई ऐसी बुरी बात नहीं, अच्छा वातावरण, हेल्दी डे, मेक इट अ हेल्दी डे। संडे के दिन मेरा अपना सेल फोन एयरप्लेन मोड में रहता है, 6 बजे के बाद ही मैं ऑन करता हूं। स्लो डाउन, हेल्दी डे। यहां जो काम होता है संडे को काम शांति, मैं ऑफिस पे नहीं आता, संडे का दिन ही है, मैं दिन में सोता हूं और दिन नहीं। कुछ थे यहाँ काम करने वाले मजदूर आते थे, कैसे संडे को हमारी दिहाड़ी मर जाएगी, संडे को हम काम करेंगे। मैंने कहा ठीक है, 12 बजे के बाद आओ, मैं पूरी दिहाड़ी दूंगा, लेकिन 12 बजे के बाद। कुछ आए अपना नल वल ठीक करने के जो रहते काम करने वाले वो आए, संडे के दिन ने काम किया, उनकी मशीन टूट गई, 5,000 का नुकसान। सर आज के दिन के बाद मैं यहां संडे काम नहीं करूंगा। ये नहीं कि हमें काम नहीं करना है, लेकिन कोशिश करनी है स्लो डाउन करने की। क्या शांति रहती है, सब छुट्टी में, हमारे घर में जो काम करने वाले छुट्टी में, हेल्दी डे, रिवाइव, रिगेन, मेक इट अ हेल्दी डे। ये जो पवित्र दिन है, इसको हेल्दी डे, ब्रेक फ्रॉम रूटीन। तीसरा, मेक इट अ हैप्पी डे, खुशी का दिन। आज का दिन जो है ये ईस्टर डे है, यीशु मसीह जी उठा है, सेलिब्रेट करने का दिन है। मेरा यीशु जीवित हुआ है, आज के दिन वो जी उठा है, इसलिए मैं उसकी आराधना कर रहा हूं। हैप्पी डे है, ये ग्लूमी डे नहीं है, ये दुख का दिन नहीं है, ये खुशी का दिन है। ग्लैडनेस है, नॉट अ ग्लूमी डे। काम में जाने का जो दिन है, जो आप जाते हैं, वो हैप्पी डे नहीं है। आप कुड़कुड़ के जाते हैं, अरे सर किसकी सुननी पड़ेगी, उसको रिपोर्ट देनी है, उसका ये करना है, उसकी बातें, इसकी बातें, और बराबर बड़े रूटीन, भाग भाग। लेकिन इसको हैप्पी डे बनाए, यहाँ आके बैठेंगे, एक साथ मिलेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, मिलना जुलना, कोई रोक टोक नहीं, प्रभु से मुलाकात, मेरे लिए प्रार्थना होगी, चाय और समोसा खाएंगे, प्रभु को भेंट देंगे, बरकत। हैप्पी डे, संडे को हैप्पी डे बनाइए, खुशी का दिन है। जब आप इसको खुशी का दिन बनाएंगे तो रिदम आएगा, रिदम, एनर्जी, रिवाइव, रेस्ट। चौथा, मेक इट अ हनी डे, परिवार का दिन बनाए। मेक इट अ हनी डे, पूरे सप्ताह ये वो और समय नहीं, अरे मेरे पास मुझे कॉफी मिल लगे, अरे मेरे साथ बात नहीं की, अरे मेरा उठा नहीं, पूरे सप्ताह नोक झोंक और समय नहीं और व्यस्तता। और हनी नहीं है, वो भी अब कड़वी हो गई है, क्योंकि वो पूरे सप्ताह 6 दिन, लेकिन जो 7वां दिन है, जो रविवार का दिन है, हनी डे, दोनों मिलकर 6 जाएंगे, दोनों मिलकर आराधना करेंगे, आराधना करके मिलेंगे, मिलने के बाद कॉफी के लिए जाएंगे, खाने के लिए जाएंगे, घर में आएंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, टीवी देखेंगे, सोएंगे, गपशप मारेंगे, फिर जाएंगे, गोलगप्पे खाएंगे। हनी डे, परिवार का दिन, परिवार का दिन, परिवार का दिन। एक साथ परिवार के साथ आ रहे हैं, यहां मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, साथ जा रहे हैं। हनी भी खुश और आप भी खुश।
शनि को एक दिन खुश कर दो, 6 दिन व्यस्त हो जाओ। रिदम रिदम परिवार का दिन है, संडे का दिन फैमिली डे। हम यहाँ से जाते हैं पिंकी और मैं, नहाते धोते हैं। जब मैं कोई काम करने वाला, पिंकी नाश्ता बनाती है, उसी में नाश्ता करता हूँ। बैठते हैं, प्रार्थना करती है पहले पिंकी, धन्यवाद देती है, फिर नाश्ता करते हैं, मैं सो जाता हूँ, फिर उठते हैं, पिंकी चाय कॉफी बनाती है, पीते हैं, बातचीत करते हैं। फिर वो खाने बनाने में मैं छत में प्रार्थना करने के लिए आता हूँ, बैठते हैं। हनी डे, मेक इट हनी डे। जो भी रूटीन जीवन के द्वारा टेंशन परिवार में आ गई है, ये जो संडे का दिन से प्रभु मैंने पवित्र ठहराया है, विश्राम दिन ठहराया, श्रम से विश्राम। ये हनी डे है, परिवार का दिन है आपस में। और जब आप मंडे मॉर्निंग जाते हैं काम में एनर्जी के साथ, और सैटरडे आते आते फिर आप खुश हो जाते हैं, लेकिन खुश हो गए और रिवाइव कैसे, फिर जो आप यहाँ आ रहे हनी डे, रिदम रिदम। 5वीं बात, मेक इट अ हैंडशेक डे, मिलने का दिन बनाए। हैंडशेक डे, मिलने का दिन, बातचीत करने का, आदान प्रदान करने का, सेवा करने का, वन अनदर डे। जो भी हमारे रिश्ते आपस में कमजोर हो गए हैं, चर्च के बाद एक दूसरे से हैंडशेक, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से बातचीत करना, और जो रिश्तों में दरारें आ गए हैं, कमजोरी, उनको मजबूत करना, वन अनदर हैंडशेक। आपने किसी व्यक्ति से कब से हाथ नहीं मिलाया है? कब से हाथ नहीं मिलाया? पवित्र दिन ये हैंडशेक डे है। इस दिन मैं चर्च के बाद विमेन फेलोशिप में एंगेज हूँ, यूथ फेलोशिप में एंगेज हूँ, मैथ फेलोशिप में एंगेज हूँ, मैं संडे स्कूल में एंगेज हूँ, मैं वर्शिप में एंगेज हूँ, मैं प्रार्थना करने में एंगेज हूँ, मैं हैंडशेक कर रहा हूँ। मिलने का दिन है, एक दूसरे से बातचीत करने का दिन है, एक दूसरे को उत्साह करने का दिन है, एक दूसरे को बढ़ाने का दिन है, क्योंकि ये पवित्र दिन है। हैंडशेक, मिलने का दिन, मिले, कम्युनिटी बिल्ड, परिवार के साथ साथ कम्युनिटी। अंतिम बात, मेक इट अ हैबिट डे, आदत का दिन बनाए। इस पर रखें कि ये दिन, रविवार का दिन पवित्र दिन है, इस दिन को मुझे मनाना है और हर रविवार को मनाना है। आदत बनाए, आदत का दिन, ये रिदम, इसको हैबिट बनाना है कि जो संडे है ये घर में बैठने का दिन नहीं है, ये जो संडे है घूमने फिरने का दिन नहीं है, ये जो संडे है इधर उधर बात करने का दिन नहीं है। संडे जो है ये प्रभु का दिन है, प्रभु के भवन में आने का दिन है। और हर रविवार को ये आदत, क्योंकि ये ब्लेसिंग है, बर्डन नहीं है। ये जो आदत है हर रविवार को प्रभु की आराधना में इंगेजिंग इन द होली डे, ये ब्लेसिंग है, ये बर्डन नहीं है। जब आप इसको हैबिट बनाएंगे, ये हैबिट आपके जीवन में आशीष लेके आएगी, खुशी लेकर आएगी, रिदम लेकर आएगी। इंगेज इन द होली डे, मानना और मनाना, रिमेंबर एंड ऑब्जर्व, क्योंकि ये स्पेशल डे है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है, जब तुम मेरे पवित्र दिन को, जिसको मैंने ठहराया है, उसको पवित्र दिन करके मानोगे, और इस पवित्र दिन को मानोगे और पवित्र दिन करके मनाओगे, तो आशीष है, आशीष है। मित्रों, संडे का दिन
आशीष का दिन है। संडे का दिन आशीष का दिन है कि परमेश्वर ने इसको आशीष का दिन कहा है। अगर मैं इसको पवित्र करके नहीं मानता हूं, पवित्र करके नहीं मनाता हूं, तो आशीष नहीं। अगर मुझे अपने जीवन में भलाई चाहिए परमेश्वर की, भरपूरी चाहिए परमेश्वर की, भरपाई चाहिए परमेश्वर की, तो मुझे ये आदत बनानी है कि रविवार का दिन प्रभु का दिन है और प्रभु के भवन में जाकर इसको मुझे बनाना है, जिससे कि जो रूटीन मेरे जीवन में आ गया था, जिस रूटीन के कारण अन्य अन्य प्रकार की समस्याएं, परेशानियां, रूटीन रिदम में बदल जाए। एक रिदम, जब रिदम रहता है तो सुरीली आवाज निकलती है, लेकिन जब रूटीन रहता है विषैली आवाज निकलती है, कहां निकलता है। लेकिन जब रिदम, परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर की आशीष, तो विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जीव शक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि तमाम आशीष की रक्षा के लिए, भलाई के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की तूने हमारे जीवन के लिए सोचा कि हमारे जीवन में रूटीन ना आ जाए, हमारा जीवन रूटीन वाला जीवन बन जाए, लेकिन तू चाहता है हमारा जीवन एक रिदम वाला जीवन, जिस रिदम में एनर्जी है, खुशी है, खुशहाली है, भरपूरी है, आनंद है और परमेश्वर के लिए है। इसलिए तूने ये रविवार का दिन, द सेवंथ डे, द होली डे ताकि हम माने कि ये पवित्र दिन है और पवित्र दिन करके इसे मनाएं, रिमेंबर करें और सेलिब्रेट करें, रिमेंबर करें और ऑब्जर्व करें। परमेश्वर इस दिन में तेरी आशीषें, इस दिन में इतनी आई है, इस दिन को कमेमोरेट करने के लिए, इस दिन को सेलिब्रेट करने के द्वारा, इस दिन को पवित्र करके मनाने के द्वारा हमारे बंधन टूटते हैं, हमारी जो रुकी हुई आशीषें हैं वो आती हैं, हमारे जो प्रार्थना शैतान ने रोकी हैं वो हम तक पहुंचते हैं, क्योंकि तूने कहा है मैंने इसको पवित्र ठहराया है और इसी में आशीष है। परमेश्वर हमारी सहायता कर, जिससे कि रविवार का दिन हमारे लिए एक हैबिट बन जाए कि मैं बराबर खुशी के साथ, आनंद के साथ प्रभु के नाम में प्रभु तुम्हारी सहायता कर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने ये मेज रखी है, न केवल स्मरण करने के लिए, लेकिन इसको मनाने के लिए, इसको ऑब्जर्व करने के लिए। जब हम तेरे रोटी में से खाते हैं, तेरे प्याले में से पीते हैं, तो हम कमेमोरेट करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, हम मनाते हैं कि मेरा यीशु जल्दी आने वाला है। परमेश्वर तुम्हारी धन्यवाद देते हैं, यहाँ से विदा होते हैं। ये आशीष हमारे साथ है, ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का नाम, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे।